बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर पहले आज खुद नोटिस केस की जो समाअत है वो हुई है। 43 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, ये लार्जर बेंच था जिसने समाअत की है। इसमें बड़ी अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, ऑर्डर सामने आए हैं। नंबर 1, फौरी तौर पर FIR दर्ज करने का ऑर्डर हुआ है। वजारत दाखिला को यह कहा गया है कि फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए और अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया, हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। हुकूमत का जो एक्ट था उसको जो है वो गैर तसल्ली बख्श करार दिया, जो जवाब था उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया और हैरानगी का इजहार किया कि अभी तक FIR यहाँ पे लॉन्च क्यों नहीं हुई, क्यों फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 43 दिन हो गए हैं हम जो है इस मामले को देख रहे हैं, जब से जो अरशद शरीफ है, मरहूम अरशद शरीफ, उनकी वालदा का खत आया, हमें चिट्ठी आई, तब से लेकर अब तक जो है वो हम रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पिछले जुमे आनी थी, फिर पता चला लेट हो गई, फिर नहीं आई, अभी तक उन्होंने कहा हमें मौसूल नहीं हुई, कहां पे है। और उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया, उसके बाद सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला रोस्टरम पे आए और कमरे अदालत का माहौल क्या था ये सारा आपके सामने रखेंगे। आज की पूरी समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी आज तलब की गई है, कल तक ये समाअत चली गई है। आज जो केस की समाअत हुई उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं। आज तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस की ये खबर आई और 43 डेज जो है वो इसको तकरीबन इससे ज्यादा जो है वो अरसा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो DGFI है इसके लिए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, जो PFUJ के सदर हैं, उन तमाम को नोटिस जारी किए कि वो आए और तकरीबन 12:30 बजे जब हम कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 जो है सुप्रीम कोर्ट का वहां पे पहुंचे तो वहां पे जो सहाफ़ी कम्युनिटी है बड़ी तादाद में मौजूद थी। यहाँ के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे, इसके अलावा दीगर सहाफ़ी भी आए हुए थे। काशिफ अब्बासी थे, PFUJ के सदर थे, वकला थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद जो रिसेंटली जिन्होंने चार्ज संभाला है वो भी मौजूद थे। उनसे मुताल्लिक चीफ जस्टिस ने क्या कहा जब पहला इंटरेक्शन हुआ, तो ये सारा अहवाल आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने यह कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी बनाई गई थी उसका क्या बना। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जब से उनकी जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उनकी चिट्ठी हमें आई तब से लेकर अब तक जो है हमने इसके प्रोसीडिंग्स को जो रिपोर्ट से हम मंगवा रहे हैं अपने HR सेल के जरिए। उसके बाद ये कहा कि दाखिला जो वजारत दाखिला है उसने इब्तदाई रिपोर्ट तो हमें दी थी लेकिन फिर फाइनल रिपोर्ट आनी थी पिछले जुमे, वो नहीं आई। और आज कल पूछा, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं आई, तो क्या वजह है, क्यों नहीं आई। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आमिर रहमान है उनको ये रोस्टरम पे बुलाया गया और ये पूछा गया कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है आमिर रहमान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वीकेंड पे ये रिपोर्ट आई, उस वक्त जो वजीर दाखिला थे वो फैसलाबाद में मसरूफ थे, मसरूफियात छोड़कर यहाँ पे आए तो उसमें कुछ उसको देखना चाह रही थी हुकूमत और कल जो है वो हम इसमें जमा करवा देंगे। यहाँ पर जजेस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए, तो क्या आप उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ उसमें रद्दोबदल करना चाहते हैं। हम वजीर दाखिला को बुला लेते हैं कि वो क्या चाहते क्या है। उन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से आप जवाब न दें हुकूमत कि बड़ा अहम मामला है, एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया है, आज़ादी इज़हार राय का मामला है, सहाफ़ियों को इस तरह जो है वो आप ट्रीट नहीं कर सकते। कीनिया में कत्ल हुआ है तो यहाँ पे इस पे थारोली जो इन्वेस्टिगेट इस मामले को होना चाहिए। उसके बाद ये कहा गया, जो एजाजुल हसन है उन्होंने कहा कि ये कमेटी की रिपोर्ट थी, ये प्रोसीजर जो है वो आप बता रहे हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम कल जो है वो रिपोर्ट जो है वो पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने बड़ा अहम इंकशाफ यह भी किया कि ये हमें पता चला है कि 600 सफ़हात पर मुश्तमिल अरशद शरीफ कत्ल केस की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि हमारा काम तहकीकात करना नहीं है, आपने और एग्जेक्टिव ने ये तहकीकात करनी है। और इसके अलावा उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको भी ये कहा कि वो गैर तसल्ली बख्श है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, सहाफ़ी हैं, आज़ादी इज़हार राय है, हमने सबको देखना है और इस तरह इस मामले को नहीं किया जा सकता। 40 साल उन्होंने कहा कि 40 साल पहले मैंने कीनिया का विजिट किया था तो वहां पे जो है वो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी भी मौजूद थे, तो आप कीनिया के साथ बात कर सकते थे, लेकिन ये है कि उस तरह नहीं की गई। बज़ाहिर जो है वो जो चीफ जस्टिस का जो कहना था कि जिस तरह इस मामले को टेकअप किया जाना था। उसके बाद जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनको रोस्टरम पे तलब किया गया। सबसे पहले तो असद मजीद साहब के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो बड़े फेमस हैं। असद मजीद वही हैं जिस साइफर के हवाले से इमरान खान साहब का जो
दावा है उसके हवाले से असद मजीद का नाम जो है वो आता रहा है, तो उसी जो हवाले से ये बात की गई। उसके बाद ये कहा चीफ जस्टिस ने कि जो एक शक है जो मशकूक किया जा रहा है, मशकूक इस मामले में बहुत सारे शकूक शुबात हैं, उनको ख़त्म करना है। जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है इदारों पर, जो अदलिया पर, वो कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहना चाहिए, बहाल होना चाहिए, पब्लिक का एतमाद ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर इस किस्म के शकूक शुबात जो है वो जन्म लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है उसके बयान को उन्होंने कहा कि हम गैर तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं, और ये कहा कि फौरी तौर पर आज ही आप जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आप जो है वो पेश करें। उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि उस रिपोर्ट में कुछ सेंसिटिव पार्ट्स हैं, तो सेंसिटिव पार्ट्स का आप हमें बता दीजिएगा, तो हम ओपन कोर्ट में उस हवाले से बात नहीं करेंगे या इन कैमरा आपसे हमें पूछ लेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि 43 जो है वो 43 दिन जो है वो हमने इंतजार किया, रिपोर्ट्स मंगवाते रहे। ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी गैर तसल्ली बख्श है, चीफ जस्टिस ने ये कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हर शहरी की जिंदगी को जो है वो उसमें इतनी इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, और ये खास तौर पर सहाफ़ी जो है उसको इसकी तरह मिसट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर कोई झूठ भी बोलता है सहाफ़ी, अगर ये उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय का मामला है, अगर कोई सहाफ़ी झूठ भी बोलता है तो कानून है, लॉ है, उसके मुताबिक आप उस मामले को देख सकते हैं, लेकिन मिसट्रीट नहीं किया जा सकता। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सेक्रेटरी खारजा थे उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जो खारजा के मामूर थे उनको भी इस सारे मामले में शक हुआ। तो सेक्रेटरी खारजा उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि नया आया हूं तो इसलिए एडिशनल जो हैं इसके वजारत खारजा के सेक्रेटरी हैं वो आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है वो मालूमात का तबादला भी कर रहे हैं, उनसे जो है वो राब्ता भी है, कीनियन अथॉरिटीज से हमारा राब्ता भी है, वहां से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो उन्होंने जो अदालत ने दोबारा पूछा कि अभी तक वजारत खारजा ने इसमें किया क्या है, तो सेक्रेटरी खारजा ने फिर ये कहा कि वजीर आजम ने कीनिया के वजीर आजम को ये कहा था कि वो तहकीकात करें और हमारे साथ शेयर करें, और हम जो है वो कीनियन अथॉरिटी से राब्ते में हैं। उसके बाद जो जस्टिस इजाजुल हसन है उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही इसमें जिस तरह होनी चाहिए। उसके बाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि हमें जो रिपोर्ट्स हैं वो अदालत को ये बताया गया सेक्रेटरी खारजा की तरफ से कि उनकी जानिब से अभी कीनिया की जानिब से कोई रिपोर्ट जो है वो हमें मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें जो है वो आपने जो देखना है कोई ऐसा कोई चीज़ रजिस्टर नहीं हुई, कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई, ना कोई शिकायत, ना कोई कंप्लेंट। कीनिया में प्रोसेस क्या है, मुख्तलिफ जहाँ पे जुडिशल इशूज़ हैं, लेकिन यह है कि इस तरह इसको नहीं देखा जा सकता। बुनियादी तौर पर जो अदालत का ये कहना था कि FIR जो मुकदमा है वो दर्ज होना था, सेक्रेटरी खारजा को कहा कि कल आप जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि FIR जो है ये रजिस्टर नहीं हुई, क्यों रजिस्टर नहीं हुई इस वक्त तक। उसके बाद अदालत को जो इसमें सेक्रेटरी दाखिला थे वो भी रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने ये कहा कि आप अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इसमें आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को नहीं देखना। जब सेक्रेटरी दाखिला ने ये कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के पहले भी FIR जो है वो दर्ज हो सकती है, उसके लिए उसका देखा जाना जो है वो जरूरी नहीं है, आप इसको अलग से भी जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आज रात तक जो है वो FIR जो अरशद शरीफ कत्ल केस की FIR दर्ज की जाए, आज ही हुकूमत जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करे, कल सेक्रेटरी खारजा जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे। और अदालत ने कहा है कि कल हम जो है वो रिपोर्ट पढ़ के आएंगे और उसके बाद इस मामले में मजीद जो है वो इस मामले में समाअत होगी, और इसमें अदालत ने अब केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। नाजरीन, इस हवाले से कल भी हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।